उन हाथों को महसूस किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़का मानो सीने से बाहर ही निकल गया हो। वहां गौरी और उसके अलावा तो कोई मौजूद नहीं था और उसका ध्यान पूरी तरह से लाइब्रेरी की किताबों पर था। तो फिर वो कौन हो सकता था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था? सिद्धार्थ ने जब उस हाथ को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी खून से सनी पिलपिली चीज को छू लिया हो। लेकिन यह सिर्फ सिद्धार्थ के साथ हुआ था। गौरी तो अभी भी इधर उधर लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों को ही देख रही थी। कौन है? किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है? सामने आओ, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम किससे बात कर रहे हो? गौरी ने थोड़ा सोचते हुए कहा। क्या तुम्हें सचमुच कोई नहीं दिखाई दिया? किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ खून से सने हुए हो, सिद्धार्थ ने कहा। किसी के कदमों की आहट तो मुझे भी सुनाई दी थी, लेकिन सच में यहाँ पर कोई भी नहीं है, गौरी ने कहा। खैर जाने दो, यहाँ पर तो ये सब होता ही रहता है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें उस पहेली का कुछ मतलब समझ आया? क्या तुम्हें ये पहेली सचमुच थोड़ी अजीब नहीं लगती? उलझनों के दौर यूं ही चलते रहेंगे, रास्ते में हम सफर मिलते रहेंगे, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा, मिलेंगे अपने या बिछड़ते रहेंगे। लगती तो मुझे अजीब है, लेकिन इसमें मुझे तो कुछ ऐसा खास नजर नहीं आता जिसे हमें सॉल्व करना पड़े। लेकिन लिखी बातें उलझन को बढ़ाने वाली जरूर है। क्या यह मम्मी डैडी के मिलने का इंडिकेशन है या तुम्हारे और मेरे बिछड़ने का? और न जाने क्या क्या होना अभी बाकी है। तुम लोग अभी तक यहां से गए नहीं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ का कायदा ही सब कुछ है। तुमने यहाँ का कायदा तोड़ा, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वही जानी पहचानी जूतों की आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वो गौरी और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ और गौरी कुछ समझ पाते, उस पूरे लाइब्रेरी हॉल में खतरनाक धुआं उठने लगा। गौरी, ये धुआं तो बहुत कड़वा है। अचानक ये धुआं कैसे उठने लगा और वो आदमी है कौन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? सिद्धार्थ ने खांसते हुए कहा। सिद्धार्थ, इन बातों का कोई फायदा नहीं। जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। और यहाँ कोई आदमी कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई बुरी आत्मा होगी। हम दोनों की जान खतरे में, जल्दी बाहर निकलो। घुटन और जहरीली धुएं से परेशान होकर वो दोनों बमुश्किल बाहर निकले और खुद को संभाला। अब वो दोनों सर्किट हाउस की तरफ वापस बढ़ने लगे। लगभग शाम का वक्त था और जब वो लोग सर्किट हाउस पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बरामदे में मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा के अलावा भी वहां पर 3 और लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि वे लोग किसी बड़े शहर के लग रहे थे। तो फिर वो लोग थे कौन और कहां से आए थे? इसका जवाब तो उन लोगों के पास जाकर ही मिलने वाला था। दिन का वक्त था और देखने में भी ये लोग शहरी लग रहे थे। शायद इसीलिए मिस्टर बजाज को उन पर कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने उन लोगों को अंदर बैठने दिया। उन 3 लोगों में से एक लगभग 55 से 60 साल की औरत थी, जबकि एक बहुत हैंडसम लड़का और एक बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और मनमोहक दिखने वाली लड़की। अगर सच है तो वो लड़का और लड़की दोनों ही सिद्धार्थ और गौरी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। वो लड़का जहां मस्कुलर बॉडी और अच्छी खासी हाइट वाला था, वहीं उसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था। वो ब्रांडेड ओवरसाइज्ड हुडी और महंगे शूज पहना हुआ था। उनके साथ जो अधेड़ उम्र की औरत थी, वो भी काफी महंगी शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और देखकर किसी बड़े घर की लग रही थी। वो लड़की गॉर्जियस और इनोसेंट और किसी को भी अपनी तरफ आसानी से खींच लेने वाली लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बाल थोड़े सुनहरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुड़िया हो। वेस्टर्न गाउन पहनी हुई उस लड़की के होंठ सचमुच गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। वो स्लिम और परफेक्ट फिगर वाली किसी ड्रीम गर्ल की तरह थी। लेकिन सवाल तो ये था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे और वीरानगढ़ जैसी जगह में आने का उनका मकसद क्या हो सकता था? क्या वे लोग भी शैतान के कोई प्यादे थे? ये लो, सिद्धार्थ और गौरी भी आ गए। वही है सिद्धार्थ जिसके पेरेंट्स ने यहाँ पर गांव की बॉर्डर पर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी और उसके बाद से ही उनका कोई ठिकाना नहीं है। और ये गौरी, मेरी बेटी। गौरी और सिद्धार्थ को आता हुआ देखकर मिस्टर बजाज
अपने सामने बैठे हुए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, सिद्धार्थ, इनसे मिलो, ये हैं शिखर और सानिया वर्मा, और ये हैं शिखर मल्होत्रा की मम्मी लता मल्होत्रा। दरअसल ये लोग राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए आए हुए थे और क्योंकि इन लोगों के साथ कोई गाइड नहीं था तो ये लोग रास्ता भटक कर वीरानगढ़ आ गए। मिस्टर बजाज ने कहा, तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हो और आपकी कार कहाँ है? अगर आपके पास कार थी तो आप लोग यहाँ पैदल क्यों आए? सिद्धार्थ ने उनसे एक के बाद एक 3 सवाल कर लिए। शिखर ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली इस गांव से थोड़ी ही दूर पर यहाँ एक पुराना ब्रिज है, वहां हमारी कार अचानक खराब होगी। इस जगह पर आकर तो हम तीनों में से किसी के मोबाइल भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हम तीनों की सिम अलग अलग ऑपरेटर्स की है। हमने जब देखा कि हमारे दाहिनी तरफ एक पगडंडी दिख रही थी और थोड़ी ऊंचाई पर इस गांव के घर भी दिखाई दे रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस गांव के लोगों की हेल्प ले लें। इसीलिए हम लोग इस गांव में चले आए। पर यहाँ गांव में आकर हमें एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दिया। इसके आगे उन्होंने बताया कि जब वे लोग गांव के अंदर आ गए तो देखा कि गांव में कोई भी उन लोगों से बात करने तक को तैयार नहीं था। भटकते भटकते उन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी और उन्हें यह सरकारी गेस्ट हाउस दिखाई दिया तो वे यहाँ चले आए। हालांकि वीरानगढ़ में किसी का इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने आप बीती बताई थी वो काफी कन्विंसिंग थी। उन्होंने बताया कि पहला शख्स जिसने उन लोगों से बात की वो बरामदे में बैठे बूढ़े बाबा थे, जिन्होंने खुद उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और इस गांव में कहां से आए हैं। गौरी ने सिद्धार्थ को थोड़ी देर के लिए साइड में बुलाया और कहा कि तुम्हें इन लोगों पर यकीन है? इन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? गौरी के सवाल करते ही सिद्धार्थ के मन में लाइब्रेरी में कल का आईना नाम वाली बुक में दिख रहे धुंधले अश्क साफ नजर आने लगे। इसके साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि उस स्ट्रेंज पजल में किसका जिक्र था। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, ये वही लोग हैं जिनकी तस्वीर उस किताब के शीशे में धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अगर ये बात सच है तो क्या हमें इन लोगों पर यकीन करना चाहिए? सिद्धार्थ ने गौरी से उसकी राय पूछी। उसने कहा कि उसे उन लोगों को देखकर ही शक हो रहा है। वे लोग बेबस होने का नाटक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस भूता हवेली की किताब पर उनकी तस्वीर का दिखाई देना, इसका मतलब तो यही है कि शायद उनका शैतान से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। रात होने को थी और ऐसे में उन लोगों को वीरानगढ़ में छोड़ने का मतलब था उन लोगों की मौत। तो क्या सिद्धार्थ उन लोगों को वहां से भगा देगा? देखिए, ऐसा है कि इस जगह पर किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली है, इसलिए मैं अभी तो आप लोगों को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने शिखर से कहा। जब सिद्धार्थ उन लोगों को वहां रखने के लिए तैयार हो गया तो बाकी लोगों के पास इनकार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। शिखर, सानिया और शिखर की माँ, वे तीनों आज रात गेस्ट हाउस में ही गुजारने वाले थे, इसलिए दयाल की हेल्प करने के लिए गौरी भी किचन में चली गई। सिद्धार्थ ने उन लोगों से डिटेल में पूछा कि उस दिन उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, आखिर उनकी कार कैसे खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसे कैसे रास्ता भटक गए और वहां पहुंच गए, लेकिन बूढ़े बाबा ने उन्हें जब से ये बताया कि वीरानगढ़ एक हाउंटेड विलेज है और वहां एक बार आ जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं जा पाया, तब से उनकी जान गले में अटकी हुई है। जब सिद्धार्थ इस बात को मान गया तो उसे सारा खेल समझ आने लगा। उसे लगा कि ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा शैतान ने उसके साथ किया था। उन लोगों को सिद्धार्थ की तरह उस जगह पर बुलाना उस शैतान की साजिश थी। उस रात उन लोगों के लिए गेस्ट हाउस का एक और कमरा अरेंज करवाया गया। जब वे लोग अपने रूम में चले गए तब सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज, गौरी, उन चारों लोगों ने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या ऐसे अजनबियों को अपने साथ रखना सही होगा, और वे लोग नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें उन लोगों को अपने साथ रखने का रिस्क ले लेना चाहिए। वैसे भी सिद्धार्थ अकेला था और शिखर लगभग उसका हम उम्र था। हो सकता था कि वे लोग गांव वालों और सिद्धार्थ के काम आ सके। उस रात उन सभी लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मिस्टर बजाज और गौरी को छोड़कर सभी लोग सो चुके थे, पर उन दोनों लोगों को अभी भी डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। जहां मिस्टर बजाज को लग रहा था कि आज रात गेस्ट हाउस में शायद फिर से कुछ बुरा होने वाला था, वहीं गौरी का डर कुछ अलग था। गौरी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो क्या मिस्टर बजाज का डर सही था? गौरी की बेचैनी और घर के पीछे क्या वजह हो सकती थी?
क्या शिखर, सानिया और उसकी मां सचमुच वीरान गड़ाकर फंस गए थे, या वे लोग सिद्धार्थ और गौरी के लिए नया खतरा बन के आने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए।